आज हम अटल जी के जीवन में झांक रहे हैं, सिर्फ झांक नहीं रहे हैं, हम उस जीवन का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व का जीवन इतने करीब से हम देख पाएंगे। एक पढ़ी लिखी औरत थी, खुद की सोच थी, पति शिक्षक थे, ससुर जी ज्योतिष विद्या जानते थे, घर में माहौल जो था पढ़ाई लिखाई का था, कला का था, क्योंकि पति खुद कवि थे। ऐसी औरत को साकार करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी 100 साल पहले की औरत। नहीं, मैं बस ऐसे ही रीड करता हूँ 4-5 बार, रिवाइज करता हूँ और फिर सबके साथ बैठ के कर लेता हूँ वापस से। सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताज़ा खबरों के लिए। मैंने इस शो के लिए हाँ कहने से पहले ही इस शो ने मेरे लिए हाँ कहा। ये मेरा खुद का सौभाग्य है। इस शो के लिए भी काफ़ी एक्टर्स को टेस्ट किया गया और उसमें मुझे मौका मिलना, और ये कैरेक्टर मैंने मतलब अभी अभी मैं सीख रहा हूँ इस कैरेक्टर के बारे में भी खुद, तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी बड़े व्यक्तित्व को देखते हैं तो हमेशा सोचते हैं कि ये इंसान यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा, और कभी अगर इसके जीवन में मैं झांक सकूं और देख सकूं। आज हम अटल जी के जीवन में झांक रहे हैं, सिर्फ झांक नहीं रहे हैं, हम उस जीवन का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व का जीवन इतने करीब से हम देख पाएंगे और उसका हिस्सा बन पाएंगे। मुझे लगता है जैसे अटल जी का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था। वो एक प्रधानमंत्री थे और तभी एक बहुत संवेदनशील कवि भी थे और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी थे। तो जो ये एक यूनिकनेस एक पर्सनालिटी की है, वही यूनिकनेस मुझे लगता है इस शो की भी है। जिस तरह से उनका बचपन एक्सप्लोर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, यही यूनिकनेस इस शो की है, मुझे लगता है। अटल जी के बारे में है, सब कुछ है, बिल्कुल उनके बचपन से। कृष्णा देवी उनकी माँ, कृष्ण बिहारी, मैं उनके फादर पिताजी। अटल जी के जो आज तक हम उनके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अब जानेंगे। तो इस शो के लिए कोई एक माध्यम के बारे में बात करना कि ये कौन से माध्यम में होना चाहिए, ये मायने ही नहीं रखता। कोई भी माध्यम हो, वेब सीरीज़ हो, टेलीविज़न सीरियल हो, मूवी हो, कुछ भी हो, इस हस्ती के बारे में हमें जानना है, हमें इनकी कहानी सुननी है और सुनानी है। बस अभी हमारे मन में इतना ही है। इस शो के बारे में अगर आप पूछेंगे तो ये सब जो बातें हैं हमारी सोच से बाहर हैं। हमें अपना काम, एक्टिंग का, हमारा किरदार निभाने का काम है, बस हम उतना ही कर रहे हैं। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये शो कैसे है, इसकी कहानी कितनी फ़िल्टर्ड है, कितनी अनफ़िल्टर्ड है, इसके बारे में हमने मतलब सोचा भी नहीं है अभी तक, और शायद सोचेंगे भी नहीं आगे। तो हमारे सिर्फ हम हमारा काम कर रहे हैं। सीखना और कुछ जो सीखा हुआ है उसे भूलना, ये प्रयास चल रहा है। मतलब एक्टर हूँ तो पहले से कुछ काम किया है, तो बहुत कुछ सीखा हुआ हूँ अपने ही अनुभवों से, किरदारों से। मगर इस किरदार के बारे में उसमें से कई सारी चीज़ें जिसे अनलर्न कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो वो भूलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और सीखने का जो भी प्रयास है वो तो हर दिन चल रहा है। हर दिन जैसे शूटिंग हो रही है, आगे आगे बढ़ रही है, हमारे पास स्क्रिप्ट आ रही है, कहानी आ रही है, तभी हमें पता चल रहा है कि ये कहानी है, और तब हम उस कहानी के बारे में खोज शुरू कर रहे हैं खुद की। यही प्रोसेस चल रहा है। बड़ी बात तो ये है ही कि ये अटल जी की माँ थी, और मुझे लगता है ये भी बहुत ज़रूरी है जानना कि ये एक खुद बहुत बेहतरीन औरत थी और जिनका बहुत बड़ा प्रभाव अटल जी के जीवन पे था। एक पढ़ी लिखी औरत थी, खुद की सोच थी, पति शिक्षक थे, ससुर जी ज्योतिष विद्या जानते थे, घर में माहौल जो था पढ़ाई लिखाई का था, कला का था, क्योंकि पति खुद कवि थे। तो ऐसी औरत को साकार करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और वो भी 100 साल पहले की औरत। शायद आज एक आध कोई चीज़ होगी जो मुझे पसंद नहीं आएगी तो मैं तुरंत बोल दूंगी, मैं वो सहूँगी नहीं। लेकिन ये ऐसी औरत है जिसने सब सहकर भी उसमें वो खुश रही
और बिना कुछ कहे कई बातें ऐसी हो सकती है जो उन्होंने ठीक की होगी। अपनी अपने मतलब पति, ससुर और बच्चे, ये जो एक त्रिकोण है उनके बीच में ये है और हर किसी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो लेखक हैं हमारे शांति भूषण जी, रिसर्च टीम जो है, क्रिएटिव्स जो है, उन सब के साथ मिलकर वो किरदार बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें उनमें जान डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्रिपरेशन तो मतलब पढ़ना, देखना ये एक और बात होती है, लेकिन उसे इंटरनलाइज करना और उसके बाद उसे परफॉर्म करना, तो अभी वो प्रोसेस चल रही है कि अंदर लेना और उसे एक्सप्रेस करना। देखिए, कोई भी नया काम जब सामने आता है तो खुशी और उत्साह बहुत ज़्यादा होता ही है, लेकिन आप जब ऐसे विषय से जुड़ते हो जो अपने आप में एक अहम हिस्सा था समाज का, 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा प्रभाव है हमारे देश के राजनीति पर। ऐसे विषय से जुड़ना और दोबारा उन्हीं लोगों के साथ काम करने का मौका मिलना, उन्होंने वो विश्वास, भरोसा मुझ पे दिखाना, ये मतलब मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं अटल से जुड़ी हुई हूँ। एक माँ जो बच्चे का जीवन साकार करती है, वो मैं वो किरदार निभा रही हूँ, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा है। अटल जी के बारे में जो भी हुआ था और हुआ होगा, ऐसे बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, हमें भी पसंद आ रही हैं, हमें भी आश्चर्य हो रहा है और देखने वालों को भी होगा। तो उसमें से जैसे आप कहानी आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे देखते ही जाएंगे, लेकिन कुछ जो शूटिंग हुई है उसमें जो अटल जी का एकदम बचपन है या फिर उनका जन्म जब हुआ था तब की कहानी जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हमें भी तभी पता चली कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। और वो करते समय भी हमें उसमें आनंद भी आया और मज़ा भी आया बहुत सारा। वो शूटिंग तो इजीली हो जाती है, लेकिन पढ़ाई का वो ब्रेक मिलता है, उसमें ही फटाफट करना पड़ता है। शूटिंग तो बाकी सब इजीली एकदम हो जाता है। नहीं, मैं बस ऐसे ही रीड करता हूँ 4-5 बार, रिवाइज करता हूँ और फिर सबके साथ बैठ के कर लेता हूँ वापस से। कहानी 5 दिसंबर को आपके सामने शुरू हो जाएगी दिखना, एन टीवी पर, अटल, शाम को 8 बजे। ये कहानी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा प्यारी कहानी, और अटल जी के बारे में तो है ही, लेकिन एक परिवार के बारे में है, एक बच्चे के बारे में है जिसका कुछ सपना था, जो सपना शायद हर कोई देखेगा, हर कोई देखना चाहेगा। तो आप ज़रूर देखें, यही कहना है। आशुतोष ने इतनी अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है कि मुझे लगता है इसके आगे मैं बस यही कहूँगी कि 5 दिसंबर से रात 8 बजे एन टीवी पर आप ज़रूर देखिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। अटल। शो आ रहा है 5 दिसंबर से शाम 8 बजे, ज़रूर देखना।